जब ये तारीखें आती हैं तो हमें याद दिलाती हैं, 10 आती है तो हमें हुसैन की याद दिलाती है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। और जब 11 आती है तो गौसे आजम की याद दिलाती है। और जब 12 आती है तो रसूल पाक की याद दिलाती है। सुभान अल्लाह। 12 ही से शुरू और 12 ही पे खत्म। क्या बात है। 12 से शुरू और 12 ही से 12 के बाद 13 नहीं बचते। बोलो भाई बचते, फिर क्या बचते? बस ये घड़ी बता रही है, टाइम भी दीवार पे लटका बता रहा है। अबे जो कुछ मिला है 12 के सदके में मिला है, और जिसने दिया है वो 12 के बाद एक है देने वाला। सुभान अल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह। कौन है भाई? बोलो भाई। 12 के बाद अल्लाह। 13 नहीं है, 12 के बाद एक है। दिया किसने है? एक ने। दिलाया किसने है? 12 वाले ने। ईद नबवी का जमाना आ गया, लब पे खुशियों का तराना आ गया, हर तरफ सल्ले अला की धूम है, वजद में सारा जमाना आ गया। सुभान अल्लाह। वजद में सारा जमाना। अच्छा, एक सवाल कर लूं आपसे? जी। जवाब देना जरा। सोच, कौन सा महीना चल रहा है ये? उलमा ना बोले, उनसे पूछ रहे। हाँ माशाअल्लाह, देखो आप समझाने। हाँ, अब जब उलमा ने बताया तो समझ में आ गए, वरना 12 वफात कहते थे लोग। क्या कहते थे? 12 वफात। ये अपना बोलना नहीं था, अपनी बोली नहीं थी। ये सुन्नियों की, बरेलवियों की, ये वहाबियों की बोली है। 12 वफात क्या है? वहाबियों की बोली। 12 के माना 12, वफात के माना मौत। ये फारसी का शब्द, फारसी का लफ्ज है। वफात के माना क्या है? मौत। जैसे हिंदी में कहते हैं मृत्यु, इंग्लिश में कहते हैं डेथ या एक्सपायर, है ना। अरबी में कहते हैं इंतकाल या विशाल, और हिंदी में कहते हैं मौत। जो अपनी जबान में बोलते हैं हम और आप, उर्दू में और हिंदी में मौत, और फारसी में इसको वफात कहते हैं। तो जब इन्होंने देखा कि सदियों से 12 तारीख को, रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को सुन्नी घर सजाते हैं, झंडे लगाते हैं, चरागा करते हैं, जुलूस निकालते हैं। अब इन्होंने प्रोग्राम बनाया। जुलूस के जलने वालों ने, मिलाद से जलने वालों ने, चरागा से जलने वालों से, रोशनियों झंडों से जलने वालों ने प्रोग्राम बनाया। इसे रोका कैसे जाए? कैसे बंद किया जाए नबी का जुलूस? कैसे बंद किया जाए नबी की आमद पे चरागा? कैसे मना किया जाए झंडों को? कैसे मना किया जाए मिलाद को? तो अब इन्होंने इजाद किया 12 वफात। समझ रहे हैं? 12 वफात, वफात की 12 तारीख, मौत की 12 तारीख। अब जब थोड़ा सा चल गया, ये राइज हो गया आवाम में कि 12 वफात, 12 वफात, 12 वफात, तो अब ये पकड़ पकड़ के टीमें लेके आने लगे गांवों में और कहने लगे, भाइयों कौन सा महीना चल रहा है? 12 वफात का। बोले हाँ साहब 12 वफात का। बोले क्या करोगे? बोले साहब खुशी मनाएंगे, मनाते आ रहे हैं। बोले ना 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 ना। बोले क्यों? बोले खुशी का दिन नहीं है, और काय का दिन है? झंडों का दिन नहीं है, चरागा करने का दिन नहीं है, जुलूस का, नारों का, नात खां का दुरूद और सलाम का दिन नहीं है। बोले क्यों? बोले 12 वफात तो नबी की वफात का, विशाल का दिन है। इस दिन किसी सहाबी ने जुलूस नहीं निकाला, किसी सहाबी ने जलसा नहीं मनाया, मिलाद नहीं मनाया, झंडा नहीं लगाया, घर नहीं सजाया, चरागा नहीं किया। सब रो रहे थे, सब बिलक रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, दिल बेकाबू थे। हर एक सहाबी इस्तिराब के समंदर में डूब रहा था। हर एक नबी का गुलाम माहिए बेआब की तरह तड़प रहा था, बेकरार था, परेशान था। फातिमा रो रही थी, अली रो रहे थे, उमर रो रहे थे, उस्मान रो रहे थे, अबू बकर रो रहे थे, बिलाल रो रहे थे, तलहा रो रहे थे, जुबैर रो रहे थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रो रहे थे, तलहा रो रहे थे, हसन बिन साबित रो रहे थे, सलमान फारसी रो रहे थे, सुहैब रूमी रो रहे थे, खालिद बिन वलीद रो रहे थे, अबू वक्कास रो रहे थे, हजरत अबू सईद रो रहे थे, अबू उबैदा बिन जर्रा रो रहे थे। तमाम सहाबा का रो रो के बुरा हाल हो गया। बंद करो इसे, ये खुशी का दिन नहीं, नबी की वफात का, मरने का दिन है। जी। अब लोग रबीउल अव्वल को भूल गए, 12 वफात कहना शुरू कर दिया।
अगर ऐसा कोई मिले तो जवाब सीख लो। तुमसे कहे घर क्यों सजाया, झंडा क्यों लगाया, चरागा क्यों किया, रोशनी क्यों की है, ये मीलाद क्यों मनाया है? बोले क्यों? नबी की आमद पर, नबी के मीलाद पर, नबी की विलादत पर, नबी की तशरीफ आवरी पर। बोले ये तो रोने का दिन है, गम का दिन है। तो उससे कहना तू रो, तू मातम कर, तू सीना कूट, तू सर में खाक डाल। वो कहेगा क्यों? तो जवाब देना वो जमात गम मनाए, वो जमात रोए, वो जमात सर पीटे, वो जमात मातम करे जो नबी को मुर्दा मानती हो। सुन्नियों का अकीदा ये है कि हमारा नबी तो आज भी जिंदा है, हमारा नबी तो आज भी जिंदा। बोलो भाई, गम वो मनाए जो नबी को मुर्दा समझता हो, जी बोलो बेजान समझता हो। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी को जिंदा, ताबिंदा, दरशिंदा चमकते हैं। नबी कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा। जोर से बोलो भाई, जिंदा। फिर आला हजरत ने कसमें खा खा के फरमाया है ना, हमने तो एक ही कसम खाई, किसी के पैसे गसब करने के लिए, किसी की जमीन छीनने के लिए। हम कसम खाते हैं पड़ोसी की दीवार को 1 फुट हटवाने के लिए। हम कसम खाते हैं कि साहब एक हाथ डोल हट जाए हमारा खेत बढ़ जाए। हम कसम खाते हैं मक्कारी और अयारी में, मगर आला हजरत कसम खा रहे हैं मुस्तफ़ा की यारी में। कह रहे हैं या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। क्या बात है, खुदा की कसम जी। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अगर कोई चीज किसी को नजर ना आए तो ये चीज की कमी थोड़ी है। अगर किसी नाबीना को सूरज ना दिखे तो ये सूरज की खता है क्या? बोलो भाई, अरे बोलो सूरज की खता है? ये इतनी तेज लाइट चल रही है, अगर कोई नाबीना इस जलसे में हो और उसे ये लाइट नजर ना आए तो लाइट का कसूर है या नाबीना का? अब नबी तो है, अब किसी अंधे को नजर ना आए तो क्या समझाया जाए? जी आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखे। और मैं इस शेर को यूं पढ़ता हूं कारी साहब, सही साहब, आंख वाला जो तेरा बन के तमाशा देखे, आंख वाला जो तेरा बन के तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर, दीदाए कोर को क्या आए नजर, क्या देखे। वो कहें नबी जिंदा तो दिखते क्यों नहीं? जी हाजिर हैं तो नजर क्यों नहीं आते? जी सामने हैं तो हमसे कलाम क्यों नहीं करते, बातचीत क्यों नहीं करते? मैंने कहा तुम्हारे यहाँ यही कायदा पढ़ाया जाता है अरबी फारसी में कि जो चीज़ सामने न हो वो ख़त्म हो जाती है, मिट जाती है, फना हो जाती है, तबाह हो जाती है, बर्बाद। बोले साहब जी, जो चीज़ नज़र ना आए, सामने ना हो, हाजिर ना हो, उसे हुजूर कहना सही नहीं, हाजिर कहना सही नहीं, नाजिर कहना सही नहीं, मौजूद कहना सही नहीं। जो चीज़ सामने है उसे कहो ये हाजिर है, ये मौजूद है। मैंने कहा अच्छा, मसला हल करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी आ रही है जी। मैंने कहा मगरिब से पहले सूरज था कि नहीं? जी मगरिब से पहले, अरे जोर से बोलो भाई, सूरज इसमें भी शक है? नहीं था? अरे बोलो भाई, था। तो रोज का काम है भाई। जी मगरिब से पहले जैसे ही सूरज का दायरा उफुक में गया, मगरिब की अजान शुरू हुई, ऐलान हो गया कि अब दिन खत्म हो गया, रात शुरू हो गई। जी अब उससे पूछना ये बता, जी असर में सूरज था, जोहर में सूरज था, फजर के बाद मगरिब के वक्त तक सूरज था, अब कहाँ गया? जी दिखाई नहीं दे रहा। वो कहेगा छुप गया। क्या कहेगा? तो जब ही पकड़ना गिरबान और कहना तुम्हारे तो कायदे ये हैं कि जो चीज़ नज़र ना आए, सामने ना हो, नज़र ना आए, वो मर गई, मिट गई, फना हो गई, ख़त्म हो गई। ये क्यों कह रहा सूरज छुप गया? ये कह सूरज मर गया। जी
बोलना, सूरज मर गया, दिन को सितारों की रोशनी खत्म हो जाती है, चांद की रोशनी खत्म हो जाती है, तो चांद मर जाता है। बोलो भाई, नहीं, सितारे मर जाते हैं? नहीं। क्या कहते हो, छुप गए। अरे बोलो भाई, छुप गए। छुप गए। ए वहाबियो, नजदियो, बदअकीदो, नबी के गुस्ताखो, नबी को मुर्दा कहने वालों, गौर से सुनो। ये जो सूरज है, ये जो चांद और सितारे हैं, जब तक नबी के दरबार से भीख नूर की नहीं मिलती, इनमें हिम्मत नहीं कि चमक जाए। जी। ये चमकते जब हैं कि जब दरबार मुस्तफा से इन्हें रोशनी की भीख मिलती है। तो जो भीख लेके आता है, दूसरों को चमकाता है, उसे तो तुम मान रहे हो वो जिंदा है, मरा नहीं है, छुपा है। सूरज भी छुपा है, चांद भी छुपा है, सितारे भी छुपे हैं। तो जो मांग के चमक रहे हैं वो तो जिंदा है, और जो नूर की खैरात बांट रहा है उसे कहते हो मुर्दा है। मानना पड़ेगा सूरज और चांद नबी की बारगाह से भीख मांग के चमकते हैं, तो मानना पड़ेगा ये भीख लेने वाले भी चमक रहे हैं, तो देने वाला भी चमक रहा। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने क्या बात, सुभान अल्लाह। बहुत सारी मिसालें मैं कायम कर सकता हूँ, मगर सुनो, नबी जैसा तो कोई कायनात में आया ही नहीं। बोलो भाई, आया है? नहीं। नौजवानों, शेर सुनो। शेर इसलिए पढ़ूंगा कि तुम्हें नींद ना आ जाए और तुम घड़ी को बार बार ना देख लोगे 12 बज गए। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि मेरे कमली वाले की क्या बात, शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की, कि मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, और दो जहां के दाता हैं। सुभान अल्लाह। दो जहां के दाता हैं, और हाथ खाली है, दो जहां के दाता हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात। जो शेर में सुनाना चाहता था अपनी गुफ्तगू की मुनासिबत से, वो शेर सुनिए। कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, और क्योंकि उनकी चौखट पर, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और महबूब कितने रब के, दुनिया के लोग भी अपने महबूबों से मोहब्बत करते हैं, मगर वो कभी महबूब की मानते हैं और कभी, मगर मेरा अल्लाह अपने महबूब की कितनी मानता है, कितना प्यार करता है। प्यार से बोलो, मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। वक्त बड़ा नाजुक है ना, 12 बज गए, जोर से बोलो। 12 बजे की तकरीर सुनी नहीं जाती, बल्कि खाना शुरू कर देते हैं लोग, मगर मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा आसानी से, इंशाअल्लाह सुनाऊंगा ही। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मचल के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम गुनाहगारों को रब से बख्शवा लेंगे, क्यों कि उनके रब ने कब उनकी, उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है। सुभान अल्लाह। उनके रब ने कब उनकी। सुभान अल्लाह। मीलाद, सब लोग बोलो ला, जोर से बोलो मीलाद। मीलाद ये अरबी का शब्द है, इसके माना है पैदाइश। जी। क्या माना है? पैदाइश।
हिंदी में जन्मदिन, इंग्लिश में बर्थडे। अरे बोलो भाई जी। हैं? तो समझ गए? अब नबी का मना रहे हो मीलाद जी। और बैनर पे लिखा है ईद मीलादुन नबी। बेश। ईद के माना खुशी, जी, नबी जी। के पैदा होने की। बेश। माना क्या हुए? नबी की तशरीफ लाने की खुशी। नबी के पैदा होने की खुशी। खुशी। अब उधर वाले पजामा उठो ने एतराज कर दिया, सुन्नियों तुम्हें क्या हो गया, बरेलवियों तुम्हें क्या हो गया, तुमने ये नया ढंग निकाल लिया, नया तरीका ईजाद कर लिया, बिदत की तरफ माइल हो गए, बिदत को तुमने जन्म दे दिया। हमने कहा हम बिदती नहीं, हम टनाटन सुन्नी हैं। सुन्नी है। कहने लगा इस्लाम में दो ईदें थी, ये तीसरी ईद बरेलवियों ने निकाल ली। जी। कितनी ईदें थी? दो। अरे जोर से बोलो, कितनी पढ़ते हो ईदें? दो। नहीं पढ़ते? वो तो पढ़ ही लेते हो जी। वो भी पढ़े जो रोजा एक ना करता। जी। ईद उल फित्र में ये सोचता इमाम साहब के बिल्कुल पीछे ही खड़ा हूँ, जिसने रोजा एक ना रखा है ना। नकली बीमार हो के दवा भी वहाँ के खावे संभल के हकीम रईस की, क्योंकि उनका इलाज 3 महीने से पहले का खत्म नहीं होगा। जी। तो इतने समझ ले रोजे आएंगे जाएंगे चल खत्म हो जाए, है ना। मगर ये बहाना दुनिया में चल सकता है, हाफिज जी से चल सकता है, मौलाना से चल सकता है, मगर मौला से नहीं चल। मौला से नहीं चल। जी। दो ईदें थी, ईद उल फित्र ईद उल अधा, एक मीठी एक नमकीन। जी। सही है ना? जी। ये तीसरी ईद बरेलवियों ने निकाल ली, सुन्नियों ने निकाल ली, बिदतियों ने निकाल ली। है कोई जवाब तो याद करो, मैं सिखाता हूँ। पकड़ना गिरबान, झगड़ा मत करना, प्यार से समझाना और कहना ओ पजामा उठे हुए और नजदी ओ वहाबी, मिलाद के मुनकिर, जुलूस मोहम्मदी के मुनकिर, नबी की आमद की खुशी मनाने के मुनकिर, तू कहता इस्लाम में दो ईदें हैं, मगर नबी ने फरमाया, हदीस पाक में आया, अल जुमा तो ईदुल लिल मुमिनीन। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, लोगो ईद जुमे का दिन मेरी उम्मत के मोमिनों के लिए ईद है। सुभान अल्लाह। क्या है? जोर से बोलो भाई। ईद है। और जिस दिन हज होता है, हदीस में आया वो दिन भी ईद है। सुभान अल्लाह। अय्याम तशरीक 3 दिन, ईद उल अधा 3 दिन, अय्याम तशरीक 10, 11, 12, हदीस में आया ये भी ईद है, ये भी ईद है। अब गिनिएगा, 2 ईदें तो ये जो एक पहले शबान को और 10 जुल्हिज्जा को पढ़ी जाती है, और साल में हर जुमे को पढ़ी जाती है। साल में आते हैं 52 या 53 जुमे। जी। कितने आते हैं एक साल में? 52-53 जुमे। जी। जी। बोलो यार, याद करो इन बातों को भी। कितने जुम्मे आते हैं तुम्हें पता ही ना। 52-53। अब तो बता ही दोगे, मैंने बता दिया। अब याद तो जब करो जब पता हो, मगर लोग अक्सर ऐसे लगा देते हैं 1 महीने में 4, 12 चौक 48, है ना। 48 ज्यादा बताते हैं लोग, मगर ऐसा नहीं है। जब 29 के चांद होते हैं, कुछ 30 के होते हैं, तो 52 जुमे आ जाते हैं। जी। आ जाते हैं 52 जुमे तो हो गए ईद जुमे वाली ईद के। एक हो गई ईद उल फित्र, कितनी हो गई? जोर से बोलो यार, नहीं गिन सकते? 53। एक हो गई कुर्बानी वाली ईद, कितनी हो गई? एक हो गई हज वाली ईद, जोर से बोलो। 3 हो गई अय्याम तशरीक की, कितनी हो गई? जोर से बोलो। 58 ईदें हो गई। पकड़ के पूछना वहाबी नजदी, ये बता ये 58 ईदें जो मिली हैं, बता कौन सी ईद के सदके में मिली हैं? तू जिसे तीसरी ईद कहता है, ये इस्लाम की तीसरी ईद नहीं, बल्कि ये कायनात की सबसे पहली ईद है। सुभान अल्लाह। पर एक
एक 58 ईदें क्या, ऐसी 58,000 ईदें लाई जाएं। सुल्तानुल मुनाज़िरीन, उम्दतुल मुहक्किकीन, सनदुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यार खां साहब नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो जोर से बोलो। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। सुभान अल्लाह। सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सबने खुशी मनाई, यहाँ तक के मक्के के पत्थरों ने खुशी मनाई, दरख्तों ने खुशी मनाई, बकरों बकरियों ने खुशी मनाई, ऊंट गायों ने खुशी मनाई। यहाँ तक कि एक बकरी दूसरी बकरी से कह रही थी, ए बहन मुबारक हो, इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। अब पत्थर दूसरे पत्थर से कह रहा था, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। एक दरख्त दूसरे दरख्त से कह रहा था, रहमतुल लिल आलमीन आ गए। एक गाय दूसरे गाय से कह रही थी, एक ऊंट दूसरे ऊंट से कह रहा था। ये खुशी सिर्फ सुन्नी बरेलवी नहीं मना रहे हैं, बल्कि इस खुशी को तो पूरी कायनात ने मिलकर मनाया है। सुभान अल्लाह। कायनात नहीं बल्कि कायनात को पैदा करने वाले खुद खुदाए पाक ने मनाया है। सुभान अल्लाह। बोलो भाई किसने? 12 तारीख की खुशी को किसने मनाया है? खुदाए पाक ने। खुदाए पाक ने मनाया। दलील कैसे? तो सुनिएगा। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी माँ सबत बिस्सुन्ना में बड़ी लंबी हदीस नकल फरमाते हैं। नबी की वालिदा मोहतरमा सैयदा आमिना खातून से रिवायत है। आपसे पूछा गया, बताओ तुमने शबे विलादत क्या देखा? फरमाती हैं, राई तो मशारी कल अर्दी व मकारी बहा, मैंने अंदर कमरे में बैठकर उस नूर की रोशनी में मशरिक को मगरिब को देख लिया। सुभान अल्लाह। मशरिक को मगरिब को देख लिया। और क्या फरमाती, राई तो सलासता आलामिन मज़रूबात, फिर मैंने 3 आसमान से उतरते हुए हरे झंडे देखे। सुभान अल्लाह। कितने झंडे देखे? 3। और से बोलो भाई, कितने झंडे देखे? 3। कैसे कलर के देखे? अरे इसमें भी बड़े राज है, अल्लाह ने काले नहीं भेजे। जी अरे बोलो भाई, काले नहीं भेजे, लाल नहीं भेजे, ब्लू नहीं, और कलर के नहीं भेजे, हरे कलर के भेजे। क्यों? समझा दूं? 1 मिनट दे लो। आपके हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक रेलवे में जाइएगा, जी अगर लाइन टूट जाए, पटरी क्रैक हो जाए या पटरी में काम हो रहा हो, तो वर्कर लोग 2 किलोमीटर पहले कौन सा झंडा गाड़ते हैं? जोर से बोलो, लाल, जोर से बोलो भाई, लाल, लाल। और अगर लाइन क्लियर हो तो स्टेशन मास्टर की तरफ से कौन सा झंडा दिखाया जाता है? हरा, हरा, हरा। पता लग गया नबी की आमद से लाल झंडा नहीं भेजा, ये नहीं फरमाया ये खतरे वाला आ रहा है, डर वाला आ रहा है, दहशत वाला आ रहा है ना, तकलीफ देने वाला आ रहा है, रास्ता बंद करने आ रहा है, रास्ता खराब करने आ रहा है। नहीं, हरा झंडा लेकर भेज दिया कि लाइन क्लियर है, ये जन्नत का रास्ता बताने आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई खतरा नहीं, इसके पीछे चलो, जन्नत में चले जाओगे। सुभान अल्लाह। हरा झंडा भेजा जी। फिर गए कहाँ वो झंडे? फरमाती अलम बिल मशरिक अलम बिल मगरिब अलमन अला ज़हरिल काबा। फरमाती है एक झंडा मशरिक में गाड़ा गया, एक मगरिब में गाड़ा गया, और एक खाना काबा की छत पर गाड़ा गया। सुभान अल्लाह। क्या बात। हर बादशाह की हुकूमत की एक सीमा होती है, जी, बॉर्डर होता है। तुम्हारा हरा परचम पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर तक तिरंगा लहराया जाता है। जी, बोलो भाई, जी, उसकी हद से आगे आपका झंडा
अरे बोलो भाई, नहीं लगे। और पाकिस्तान का तुम्हारी हद में झंडा, नहीं लगे। बांग्लादेश का तुम्हारी में नहीं नहीं आएगा ना। जी, नेपाल जी। चाइना का झंडा तुम्हारे में नहीं है। श्रीलंका का झंडा तुम्हारे में नहीं नहीं नहीं। आएगा। ये सीमा बांधी जाती है, बॉर्डर कायम किया जाता है, जहाँ बॉर्डर होता है वहाँ मुल्क का फरेरा लहराया जाता है, जी जी है ना जी। मगर नबी की हुकूमत कहाँ तक, जी नबी की बादशाहत कहाँ तक, नबी का इख्तियार और सल्तनत कहाँ तक। अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया, जिब्रील दुनिया के मशरिक में एक झंडा गाड़ना, एक मगरिब में गाड़ना, ताकि आने वालों को पता लग जाए ये आने वाला कौनैन का मालिक जो आ रहा है, इसकी हुकूमत का सिक्का मशरिक से मगरिब तक चलेगा। सुभान अल्लाह। हर मुल्क में दारुल हुकूमत होता है, पार्लियामेंट होता है, बादशाह के बैठने की जगह होती है, कानून चलाने का एक जगह होती है, मगर कानून कहाँ से चलेंगे, सेंटर कहाँ होगा इस हुकूमत का। तो फरिश्तों ने काबे पे लगाया झंडा और बताया ये इस्लाम का जो बानी आ रहा है, हादी आजम आ रहा है, रहमतुल लिल आलमीन आया है, कायद आजम आया है, रहबर आजम आया है, गमखारों का गमखार आया है, यतीमों का वाली आया है, बेसहारों का सहारा आया है, बेवाओं का पुरसाने हाल आ गया है, रहमतुल लिल आलमीन मक्के में आया है। यही इनका दारुल खिलाफा होगा, यही इनकी हुकूमत का सेंटर होगा। जी बेशक। सुभान अल्लाह। ये क्या है, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा की सल्तनत का सेंटर है, पूरी कायनात यही से राब्ता करेंगे। बोलो हर आदमी कहाँ को झुकता है, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। जोर से बोलो भाई, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। अब किसी भी जेहत का रहने वाला हो, किसी भी समत का रहने वाला हो, जब तक ये नहीं कहेगा मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, नमाज ही नहीं होगी। जी जी। शर्त है ये कहना, अगर ये नहीं कहा मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ तो नमाज ही नहीं होगी, है ना। पूरी दुनिया काबे की तरफ झुकती है, मगर काबे से मालूम करो, काबा मशरिक वाले, मगरिब वाले, शिमाल वाले, जुनूब वाले, कायनात का हर नमाजी, हर बंदा तेरी तरफ झुकता है, मगर बता तू किधर झुकता है। जी जी जी। तू किधर झुकता है। तो सुनो तारीख विलादत मुस्तफ़ा की 12वीं बाने की कमाल सुनो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद फरमाते हैं कि जब मेरा पोता मोहम्मद दुनिया में आया, मैं सहने काबा में दामन फैलाकर रब से दुआ मांग रहा था, मैंने देखा यकायक काबा हिला और जो है मकामे इब्राहिम की तरफ झुक गया, यानी जिस तरफ नबी का घर था, नबी आए तो झुककर काबे ने सुभान अल्लाह। काबे ने आला हजरत फरमाते हैं, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा के सुभान अल्लाह। नबी का मिलाद पढ़ें, 12 तारीख के बड़े कमालात हैं। जो कुछ भी मिला है ना, लोग तो संडे की खुशी मनाते हैं। जी जी। कमाल संडे में नहीं, ये हम मानते हैं कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए संडे के दिन, वो हम जी, नबी जी। हैं, हम मानते हैं उनकी नबूवत को, उनकी रिसालत को, उन पे आई हुई इंजील को। मगर आज जो बाइबिल की शक्ल में उसमें तहरीफ कर दी गई, रद्दो बदल कर दिया गया, घटा बढ़ा दिया गया, इसलिए वो इंजील आज दुनिया में सलामत नहीं जो ईसा अला नबी ना पर उतरी थी, मगर उनकी नबूवत पर हमारा ईमान है, जी जी। उनकी रिसालत और पैगंबरी पर हमारा ईमान है। आमनर रसूलो बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही, हमारा उन सारे रसूलों पर ईमान है जो रब की तरफ से भेजे गए, जी। उन पर सहीफे नाजिल किए गए, किताबें भेजी गई, हम सबको मानते हैं, सब पर ईमान रखते हैं। मगर ये इतवार का दिन पूरी दुनिया में मनाया गया, अंग्रेजों ने इसे राइज कर दिया। जी जी। मगर मैं ये साबित करता हूँ आपसे, यकीन के साथ कहता हूँ, वसूख के साथ कहता हूँ, कायनात में ईसा इब्ने मरियम के पैदाइश के दिन, संडे इतवार के दिन इनकिलाब नहीं आया। इनकिलाब उस दिन आया जिस दिन आमिना बीबी का लाल आया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसा इनकिलाब आया?
कैसा इनकलाब आया, तवज्जो है। जी। जो जानवर दूध नहीं देते थे उनके थन दूध से भर गए, जी जो पेड़ सूख गए थे हरियाले हो गए, बेशक। जो पेड़ बांझ थे जिन पे खजूरें नहीं आती, नबी की विलादत की खुशी में ताज़ा खजूरें लग गई। सुभान अल्लाह। जो जमीन शोर और बंजर थी उसमें शब्दो शादाब हरियाली आ गई, बेशक। है ना। जी क़यामत का दिन है, इनकलाब आया है पीर के दिन। जी किस दिन आए नबी? जी पीर। पीर के दिन, मंडे में आए। जी जी मंडे में भी सुबह सादिक में। कारी साहब ये बात करके फिर सलाम पढ़ लेते हैं, जी। लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। कौन से दिन आए? मंडे। जोर से बोलो भाई, कौन से दिन आए? मंडे। मंडे के दिन आए, पीर। पीर के दिन आए। जी किस टाइम आए? सुबह। सुबह। कौन सी सुबह? सुबह सादिक। जी ये उलमा भी बैठे हैं, कैलेंडर इनके सामने रहता है, टाइम टेबल जो बनाया गया है। कितनी सुबह निकलती हैं भाई? नहीं पता? एक। चलो इधर से एक, आप बताइए कितनी सुबह होती हैं? 7 सुबह होती हैं। और बताइए। बस 1 से 8 तक, 7 तक बताया। सुबह होती हैं 2। कितनी? जोर से बोलो। 2। कितनी सुबह होती हैं? 2। हैरान हो रहे होगे, मौलाना बिल्कुल ही नई बात बता रहे हो, आज तक बताई किसी ने ना। सुबह 2 होती हैं, हमने तो एक ही देखी है आज तक। मगर सुबह 2 सुबह होती हैं। अगर मेरे बोलने पे यकीन ना हो तो कैलेंडर टंगरिया होगा मस्जिद में, ले आओ, अभी साबित कर देता हूँ। एक सुबह होती है सुबह काजिब। जी जी एक सुबह होती है सुबह का सादिक। जी शहरी किस पे खत्म होती है? सुबह काजिब पे नहीं, सुबह सादिक पे शहरी खत्म होती है। रोजा जी जी रोजा शुरू बोलो भाई, शुरू होता है। सुबह काजिब उस सुबह को कहते, उससे पहले हल्की सी रोशनी नजर आती है। जी 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 वो चंद लम्हों के लिए रहती है, फिर उसके बाद एकदम अंधेरा आता है। जी जी और फिर उसके बाद जो शहर होती है उसे सुबह सादिक कहते हैं। जी 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 तो पहले वाली थी सुबह काजिब और दूसरी वाली थी सादिक। ये मौला तेरी रहमतों के कुर्बान जाएं, तेरी अताओं के कुर्बान जाएं। तूने अपने महबूब को सुबह काजिब में नहीं भेजा, जी 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 रात में नहीं भेजा, जी जी दिन में नहीं भेजा, जी जी सादिक में भेजा है। जी 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 सादिक के माना अरबी में सच्चा, जी काजिब के माना झूठा। जी अगर मेरे नबी दुनिया में सुबह काजिब में आते तो ये वहाबले कहते, बोले क्या यकीन करें, टाइम वो है काजिब है, वक्त झूठा है, आने वाला भी झूठा हो सकता है। मगर अल्लाह ने नबी को सुबह सादिक में भेजकर सारे इतराज के दरवाजे बंद कर दिए। वहां भी नजदी तमाम गैर मुकल्लिदों को बोलने का मौका ही खत्म कर दिया अल्लाह ने। सुबह सादिक में भेजकर साबित कर दिया, लोगों जिस वक्त में आ रहा है वो वक्त भी सच्चा है, सुभान अल्लाह। जो आ रहा है वो भी सच्चा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सच्चा है। बोलो वो सादिकुल अमीन है। जी ये वक्त सहर सादिक है, वो आने वाला सादिकुल अमीन है। सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने फिर इसी के बारे में तो कहा, जिस वक्त नबी आए वो घड़ी कायनात में हर लम्हे से अफजल है, हर लम्हे से। ये महीना सब महीनों से अफजल है। और ये 12 तारीख भी सारी 27वीं से भी अफजल है। जी 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 जिसमें शबे कद्र होती है, और शबे कद्र 1000 महीनों की रातों से अफजल है। जी जी कितनी? 1 महीने 1000 महीने की रातें एक तरफ, और शबे कद्र 27वीं रात रमजान की एक तरफ। जी वो जी 1000 रातें उसके बराबर नहीं होती। अल्लामा शेख मुहक्किक अल इतलाक अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, जिस तरह से 1000 महीनों की रातें शबे कद्र के बराबर नहीं हो सकती, ऐसे ही हजारों शबे कद्र मुस्तफा की विलादत की रात के बराबर नहीं हो सकती।
पूछा गया क्यों? बोले इसलिए, उसकी अजमत इसलिए है, उसमें कुरान आया है। जी जी। और ये रात इसलिए शान वाली है कि इसमें साहिबे कुरान आया है। सुभान अल्लाह। ये नबी नहीं आता तो कुरान भी नहीं आता। तो वो वक्त, वो घड़ी, वो लम्हा जिसमें आमिना के लाल तशरीफ लाए, आला हजरत से रहा ना गया, दिल मचला, कलम उठाया, बरेली की चटाई से बैठकर फरमाया, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का, सुभान अल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिलफ रोज सात पे लाखों सा, उस दिलफ रोज सात पे लाखों सा। हमारे आला हज़रत बता रहे हैं रुकना मत जी। जिस टाइम में नबी आए, सुभान अल्लाह। दिन पे भी पढ़ो जिस दिन आए। सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई, सुभान उस अल्लाह। महीने पे भी पढ़ो जिस महीने में आए, उस साल पे भी पढ़ो जिस साल में आए, उस शहर पे भी पढ़ो जिस शहर में आए, उस घर पे भी पढ़ो जिस घर में आए, उस खानदान पे भी पढ़ो जिस खानदान में आए। सलाम पढ़ो, हर घड़ी पढ़ो। एक एतराज है, ये जो जलसा होता है लोग चंदा करते हैं 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए करते हैं भाई। जी मत मानो यार, ये सभी करते हैं, सभी जगह होता है ना। एक गांव में वहाबी की एंट्री हुई, ऐलान हो रहे थे मिलाद मुस्तफ़ा की खुशी में फला बंदे ने, फला के बेटे ने 50 रुपए दिए, फला ने 10 दिए, फला ने 5। अब ये जलने वाला जल गया, आग लग गई इसके। पूछने लगा कि ये बताओ, नबी का मिलाद चंदे से करते हो? नबी का जुलूस चंदे से करते हो? नबी के जश्न के झंडे चंदे से लगाते हो? नबी के जश्न का चरागा चंदे से करते हो? तो क्या जवाब है? आप कहते हो हाँ साहब चंदे से करते हैं। अब उसका एतराज सुनो तारी साहब जी। वो कहता है यार अजीब बात है, तेरे घर में मिलाद 12 तारीख को नहीं होता, रबीउल अव्वल में ही नहीं होता है। तेरे घर में मिलाद तो 10वें में भी होता है, 20वें 40वें में भी होता है, 20वें 40वें में भी होता है। अगर जब अब्बा का, अम्मा का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का इंतकाल होता है, मिलाद मनाता तो ऐलान नहीं करता, चंदा नहीं करता, मगर जब रबीउल अव्वल आता तो 10-10 रुपए का चंदा करता है। क्या जवाब है? जी। बड़ा सीधा जवाब है, लिख लो दिल पे, और बिल्कुल आसान है, और बोलती बंद कर देगा पजामा उठे हुए की। जी। वो कहे कि अब्बा के 10वें, 20वें, 40वें, छमाई, बरसी में तो तू चंदा नहीं करता, पड़ोसी से नहीं लेता, रिश्तेदारों से नहीं लेता, अजीजों से नहीं लेता, अहबाब से नहीं लेता, मुताल्लिकीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन से नहीं लेता, मगर जब नबी का 12वीं का महीना आता है, रबीउल अव्वल का महीना आता है, पैदाइश मुस्तफ़ा आमद रसूल का महीना आता है, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए चंदा करते हो। क्या जवाब है? जवाब सुनो। बोले 10वें, 20वें, 40वें, छमाई, बरसी में बाप की फातिहा के लिए हम इसलिए चंदा नहीं करते, बाप मेरा अकेले का है, रसूल पाक सबके हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात है? सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। बोलो यार रसूल पाक सबके हैं। ताकि बंदा महरूम न रहे। जो 5 दे उसका भी मिलाद हो गया, जो 10 दे उसने भी मना लिया, जो 20 दे उसने भी मना लिया, जो 50 दे उसने भी मना लिया, और जिसने कुछ ना दिया वो सिर्फ मिलाद में आ गया तो उसने भी मना लिया। सुभान अल्लाह। क्या बात है? सुभान अल्लाह। वाले सजाने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले, सब पे रहमत बरसती है इस रात में। खूब जी। खूब मांग लो हैं। एक शेर में सुना देता हूँ जो पाकिस्तान की आवाज में आपने सुना होगा, बस आखिरी शेर सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मचल के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब दिन सब रातें मांगते हो, मगर जब 12वीं की रात आए ना तो इतना मांगो, दिल खोल के मांगो। बेशक। मगर मैं गुजारिश करता हूँ टिरक ना मांगना, 10 टहरा, 24 टहरा, 22 टहरा न मांगना, कैंटर न मांगना।
जी। बिलोरो न मांगना, फॉर्चूनर न मांगना, भट्टे न मांगना, फैक्ट्री न मांगना, फर्मे न मांगना, दुनिया के बागात, जमीनों जायदाद, जाहो हशम मालो मनाल न मांगना। मांगना है तो क्या क्या जोर से बोलो भाई। मांग लो चशी में तारी मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, और कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो सुनने आए वो भी, जो सुनने नहीं आए घरों पे सुनने, उनसे भी मेरी गुजारिश है। क्या बात है। सब घरों में मरीज हैं, सब नबी की विलादत का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ और शिफा मांगो, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। आमीन। इंशाअल्लाह, जोर से बोलो यार, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। वो नबी ऐसे कि बीमार को देख दे तो शिफा मिल जाए, बेशक सुभान अल्लाह, हाथ रख दे तो शिफा मिल जाए, बेशक उनके गसाले का पानी एक कतरा पी ले तो शिफा मिल जाए। अरे बोलो भाई, उनके कपड़ों का धुला हुआ पानी अगर अस्मा बिनते अबी बकर हजारों के मजमे को पिला दे तो हजारों मरीज मदीने के ठीक हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत फरमाते हैं जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात। क्या बात, जोर से बोलो भाई, जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, उनकी दो बूंद है कौसरो सदी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जी कुछ भी ना पड़े। हाँ? मेरा ही सीना तो पतला 1 GB के बराबर, मगर शेर 32 GB के बराबर है इसमें, जी जी है ना, मगर टाइम में गुंजाइश कम थी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, क्या बात है। लूट लो ए मरीजो शिफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, अबाब रहमत खुला आज की रात। सुभान अल्लाह, क्या बात है ना। जी, तो ये बड़ा मुकद्दर वाला महीना है, बड़ी खूबियों वाला महीना है। इसके नाम से ही सारा मामला खराब हो जाता है। कोई वहां भी मिले तो उससे यही पूछ लिया, बोले इस महीने के नाम के माना बता। जी 12 वफात नहीं, उससे कहिए इस महीने का नाम क्या है इस्लाम में, ये बता इस्लाम में क्या नाम है। पूरे गिनना, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जुमादिल अव्वल, जुमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, ज़िलहिज्जा पे खत्म। 12 महीने होते हैं ना। जी तो ये इस्लाम का कौन सा महीना? मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, जोर से बोलो, रबीउल अव्वल, 12 वफात नहीं, रबीउल अव्वल, अव्वल के माना पहला, रबी के और रबी के माना बहार, जी रबी के माना बहार, और अव्वल के माना पहला। तो अब माना क्या होगा इस महीने का? बोलो भाई, पहली बहार। तो अब नबी के इस महीने की आमद का नाम ही बता रहा है कि कायनात में बहार जब आई, जब आमिना का लाल आ गया। सुभान अल्लाह, लाला। और ये हम और आप दुआ नहीं मांगते, वरना इस नबी के बारे में तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4000 साल पहले दुआ मांगी, कुरान में मौजूद है। जी जी कितने हजार साल पहले? 4000 साल पहले इब्राहीम काबे के सामने दुआ कर रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। सुभान अल्लाह, कुरान में है, ए अल्लाह मेरी इस औलाद में उस रसूल को भेज दे। कौन से रसूल को? जो काबे को काबा बनाएगा।
है ना, जो गरीबों का गरीबों को देगा, यतीमों का यतीमों को, बेवाओं का बेवाओं का। बस हाफिज जलंधरी के 2 शेर और प्यार से जब आए गए तो कुरान की आयत का तर्जमा किया है उन्होंने। जी खलीलुल्लाह ने जिनके लिए हक से दुआएं की, क्या बात, क्या बात। अल्लाह ने वक्ते ज़िबा जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिरती दे याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के ने रंग में पाया। सुभान अल्लाह। याहया में अरमान रह गए जिसकी जियारत के, लबे ईसा पे आए बाज जिसकी शान व शौकत के, वो दिन आया कि पूरे हो गए तो रात के वादे, खुदा ने आज पूरे कर दिए हर बात के वादे। सुभान अल्लाह। अव्वल बहारों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा ये आई अब्दुल्लाह के घर से। जनाबे रहमतुल लिल आलमी तशरीफ ले आए, है ना। नबी आ गए 12 तारीख सुबह सादिक में, हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों को लेकर, हूर व गिलमान को लेकर नबी के दरवाजे पे सलाम पढ़ रहे थे। आइए खड़े हो जाइए और बारगाह रिसालत में सलाम का तोहफा पेश करिए।